नमस्कार एवरीवन, मेरे चैनल पे आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके सामने फिर से एक नई रीडिंग लेके ये रीडिंग होने वाली है। इस पूरे वीक के लिए जब भी आप इसे देखेंगे तो उसके 1 हफ्ते के अंदर कौन सी एनर्जी है जो आपके पास आने वाली है, कौन सा मैसेज है, क्या गाइडेंस है, इन सारी चीज़ों की बात होगी। तो वीकली जो आपकी एनर्जी है उन पे ये रीडिंग है। अपने इष्ट को नेगेटिव शो कर दें, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर देंगे। थैंक यू सो मच। बिट्रेयल्स लाइफ में ध्यान रखना है, कहीं इस वीक में कुछ हो सकता है आपके साथ। बिट्रेयल करें तो ऐसी एनर्जी हो सकती है जो आपको धोखा देने की कोशिश करे, आपको अपने लिए लॉयल रहने के लिए दिस वीक। टीयर ड्रॉप नॉट फेथ, नॉट meaning, rose, middle and top. 3 कार्ड एक साथ आए, 3 एक साथ। वाओ! बॉटम में अगेन हार्मनी। शफल करने के पहले भी हार्मनी लगी थी इस पे और वापस से हार्मनी आई। मतलब ये है कि चाहे जो हो जाए, हार्मनी तो आएगी आपकी लाइफ में, बट आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखने की ज़रूरत है। चलिए देखते हैं। कुछ दिनों से ये पिछले कुछ दिन पहले भी आई थी अभी, और ये स्नेक की एनर्जी तो लगातार निकल रही है। जैसे लग रहा है कि इस टाइम पे आप लोगों में बहुत सारे लोगों की ट्रांसफॉर्मेशन चल रही है। बिट्रेयल की एनर्जी भी कहीं-कहीं कार्मिक रिलीज़ की एनर्जी होती है। लोग आएँगे, कार्मिक रिलीज़ करेंगे, चले जाएँगे। आपके साथ जो भी उनका कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट होगा, वो सारी चीज़ें बैलेंस होती रहती हैं। द हैंगमैन एंड नाइट ऑफ सोल्स। थ्री ऑफ पेंटिकल, थ्री ऑफ वॉन्ड, थ्री की एनर्जी आ गई। लॉक क्यों है? फिर से 3 कार्ड, पेज ऑफ सोर्ड इन रिवर्स, हाई प्रीस्टेस, अगेन 3 कार्ड्स, 6 ऑफ कप, 8 ऑफ कप, स्ट्रेंथ। स्नेक क्यों है यहाँ पे? अरे वाह! क्या बात है! सारी सारी 3-3 कार्ड, 3-3 कार्ड का सेट बना हुआ है। टेम्परेंस, 7 ऑफ कप, 3 ऑफ सोर्ड, 3 ऑफ पेंटिकल, 3 ऑफ वॉन्ड, 3 ऑफ सोर्ड्स, कॉन्ट्रैक्ट, सेलिब्रेशन, अगेन पी की एनर्जी, टी ऑफ कप। मतलब पूरे टैरो में जो पी के कार्ड्स होते हैं, सारी की सारी कार्ड्स आती हैं। 2 ऑफ वॉन्ड्स, रोज़ क्यों है यहाँ पे? सीक्रेट एडमायरर कौन है? सीक्रेट एडमायरर कौन है? फाउंटेन और सारी कार्ड। बॉटम में 7 ऑफ वॉन्ड्स, कोई किंग ऑफ सोर्ड है आपका सीक्रेट एडमायरर। सीक्रेट एडमायरर, 8 ऑफ पेंटिकल, एस ऑफ पेंटिकल, 10 ऑफ पेंटिकल। देखिए, इसमें बहुत सारी मिक्स एनर्जी एक्चुअली। देखिए, कलेक्टिव रीडिंग होती है, तो जो मैसेज आपसे रेजोनेट करे बस उतना ही रखिएगा। सारे मैसेजेस को क्लेम करने की जरूरत नहीं होती है। अपने आप से आपको जो समझ में आ रहा है उसको ही केवल आपको रखना है अभी तक। बाकी एनर्जी किसी और के लिए हो सकती है, उनको आपको स्किप करना है। देखिए, पहले बता दें आपको साइंस के बारे में, तो आज तो कार्ड्स इतने सारे आए हैं कि मतलब जितने कार्ड्स होने चाहिए तो उससे कहीं ज़्यादा कार्ड्स निकले हैं आज। और सारे के सारे थ्री थ्री के सेट में ही निकलते चले गए। यहाँ से शुरू हुआ है ये थ्री 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 थ्री, और थ्री के सारे कार्ड्स हैं। यहाँ थ्री ऑफ पेंटिकल है। यहाँ एक्चुअली जो ये कार्ड्स निकल के हैं ना, मुझे ये बता रहे हैं कि इसमें आपको कुछ ढूंढने की जरूरत नहीं है। थ्री के कार्ड्स ने ही सारे के सारे साइंस को प्रेजेंट कर दिया है। थ्री ऑफ वॉन्ड, थ्री ऑफ कप, थ्री ऑफ पेंटिकल्स, थ्री ऑफ सोर्ड्स। एयर साइन, वाटर साइन, फायर साइन और अर्थ साइन, ये सारे के सारे साइंस हैं। इसमें अगर प्रोमिनेंट बात करूँ तो फायर साइन अच्छे से दिख रहा है मुझे इसमें। 7 ऑफ वॉन्ड्स, वॉन्ड्स की एनर्जी ज़्यादा दिख रही है। थ्री ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड कप की एनर्जी भी इसमें ठीक ठाक है। पेंटिकल्स की एनर्जी है, टू ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। फायर साइन पूरी तरीके से प्रेजेंट है। कह सकते हैं कि आज सारे ही साइन, जो भी साइंस है सबके सब यहाँ पे ठीक ठाक दिख रहे हैं। एयर साइन थोड़ा कम, एयर साइन भी स्टार्टिंग में, एयर साइन भी है। देखिए, कप के साइन भी है, पेज ऑफ कप, 8 ऑफ कप, 7 ऑफ कप, 6 ऑफ कप,
टू ऑफ कप, टेम्परेंस में भी कप, तो वाटर साइन भी ठीक ठाक है यहाँ पे। पेंटिकल्स की एनर्जी में 3 ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स, तो पेंटिकल्स की एनर्जी भी यहाँ पे भरपूर मात्रा में है। सारे ही साइंस हैं इसमें, फिर भी अगर आपको कोई साइन अगर आपको स्पेशली अगर चूज़ करना है तो आप देख सकते हैं मैसेज में कुछ आता है नहीं, सारी साइंस में तो एनर्जी सबसे रेजोनेट करेंगी, जो जिनके सामने भी रीडिंग रहेगी एनर्जी रेजोनेट तो करेगी, कुछ ना कुछ मैसेज इसमें से होगा ही होगा। इसमें देखिए अगर नंबर की बात करें तो 7 नंबर है, 3 नंबर की तो भरमार है, मैंने कहा 3 से यहाँ पे 3 एंड 3, 4 टाइम्स 3 तो दिख रहे हैं, 5 टाइम्स 3 6 की एनर्जी है, 7 की एनर्जी है, 8 की एनर्जी है, 10 की एनर्जी है, 8 की एनर्जी है, 8 5 की एनर्जी भी है, 5 देखिए इसमें सारे के सारे नंबर ही दिख रहे हैं मुझे, 1 2 3 4 भी है, प्लस नहीं है, 4 नहीं है, आज 4 नहीं है, 4 नहीं है आज, मतलब ये समझिए कि इसमें जितने भी हैं सारे के सारे नंबर्स तो हैं ही, और कहीं न कहीं ये कह सकते हैं कि इसमें टेम्परेंस आ गया है कार्ड में, स्ट्रेंथ का कार्ड, हाई प्रीस्टेस का कार्ड, ये माँ शक्ति को बताता है। तो कहीं न कहीं ये एनर्जीज़ जो भी आगे इसमें आ रही है ना, एस ऑफ पेंटिकल का आना ये सारा डिवाइन की तरफ से ही होता है। तो इसमें आप ये कहें कि 4 नंबर मतलब है ही नहीं, 4 नंबर कहीं न कहीं आपका राहु का भी नंबर होता है, और साथ में कहीं न कहीं डिवाइन की प्रेजेंस को शो करता है। चलिए, फर्स्ट कार्ड है स्टॉक। स्टॉक का कार्ड मतलब ये लगभग मान के चलते हैं कि एम्प्रेस का कार्ड होता है। कोई आइडिया, कोई ऐसी चीज़ हो सकता है जिस पे आपने काम किया हो, अपने किसी आइडिया के कारण हो सकता है आप हैंगमैन की सिचुएशन में आ जाएँ, या कोई इसके लिए मुझे एक और कार्ड लेना था, लगाया था तभी मैंने सोचा था हैंगमैन क्यों है यहाँ पे, किस जगह पे है, कौन सा आइडिया है जो हैंग कर रहा है। देखिए, कोई है जो आपके पास अपना एक कप लेके आएगा और वो कप आपको हैंग कर देगा। बॉटम का कार्ड आ गया 10 ऑफ कप, कप की एनर्जी पूरी तरीके से इसमें आ गई है। देखिए, कहीं न कहीं कोई हो सकता है कि आपका कोई पास्ट में कोई ऑफ़र लेके आया, आइडिया था जिस पे आपने काम करने के बारे में सोचा, और वहाँ से सामने से चल के ऑफ़र आ रहा है। हैंगमैन की सिचुएशन में है, इनका है सब, पृथ्वी की एनर्जी फिर से आ गई यहाँ पे। देखिए, कुछ ना कुछ ऐसा है जहाँ पे आप, हो सकता है आपने कोई आइडिया अपने मन में बनाया हो, कुछ कोई आइडिया हो जिस पे आप काम करना चाहते थे। उस आइडिया में आपने कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा या तो आपको उस आइडिया से डर लग गया, या उसको एक्शन लेने में डर लग रहा है आपको, और उस डर ने आपको हैंगमैन की सिचुएशन में बना रखा है। और नाइट ऑफ कप की एनर्जी ये कह रही है कि हो सकता है कि कोई अपॉर्च्युनिटी आपके पास आई थी, ये पास्ट की एनर्जी लग रही है मुझे। कोई अपॉर्च्युनिटी आपके पास आई थी, उस पे आपने काम करना शुरू किया और उसने आपको हैंग कर दिया। अब ये हैंगमैन की सिचुएशन क्यों आई है, क्या है, ये आपको देखने की ज़रूरत है। कहीं न कहीं आप, हो सकता है आप सरेंडर कर देंगे। कोई आइडिया है जिस पे काम कर जिसने आपको परेशान करके रखा हुआ है, उस आइडिया पे आप काम नहीं कर पा रहे हैं। कि बच्चों से रिलेटेड भी कोई एनर्जी हो सकती है। अगर जैसे एम्प्रेस का कार्ड है, प्रेगनेंसी का कार्ड है, अगर लिटरली कोई प्रेगनेंसी प्लान कर रहा है तो वहाँ पे हो सकता है कोई सिचुएशन आपकी हो सकता है, छोटी-मोटी जो भी बन सकती है। यहाँ डार्क कार्ड दिख रहा है, लेकिन कुछ ना कुछ 9 नंबर का कार्ड है, तो 9 नंबर एंडिंग को दिखाता है कि कुछ ना कुछ ऐसा, या तो ये जो 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है आपकी, इस एनर्जी का कहीं न कहीं एंड हुआ था, या फिर उस एनर्जी में थे आप। एक कोई भी आइडिया हो सकता है, कोई कप हो, किसी का ऑफर आया था, उस ऑफर को लेने के बाद आपकी लाइफ में कुछ फ़ियरफुल एनर्जी आ गई, बहुत सारे डिप्रेशन, एंग्जायटी, स्लीपलेस नाइट्स, और वहाँ पे आपने कहीं न कहीं आप इस एनर्जी में हैंग हो गए और आपने ईश्वर को सरेंडर कर दिया था। आपकी बहुत अ, कोई सिचुएशन आप डिवाइन को सरेंडर करने वाले हैं। जो भी हो सकती है ये सिचुएशन, आप देखेंगे तो उसमें कोई ना कोई ऐसी सिचुएशन बनेगी जो, जिस पे आपने हो सकता है कोई एक्शन लिया हो पास्ट में, या लेने के बारे में सोच रहे हो और वो कर ना पा रहे हो। आप चाह रहे थे करना, चाह रहे हैं करना उसके ऊपर, लेकिन आप कर नहीं पा रहे हो, तो वो एक्शन ईश्वर को सरेंडर या तो आप कर देंगे, या आपको करने की ज़रूरत है, या फिर आपको उसे पॉज़ लेने की ज़रूरत है। जिसने भी आपको परेशान किया हुआ है, जहाँ पे आपको लग रहा है कि वो चीज़ ठीक नहीं है या आप नहीं कर पा रहे हैं, वहाँ आपको पॉज़ लेने की ज़रूरत है, या पॉज़ ले लेंगे आप। ये एनर्जी होगी, कुछ ना कुछ ऐसा होगा, आप उसको सरेंडर कर देंगे, या फिर ये कार्ड कहता है कुछ न कुछ ऐसा जहाँ पे हो सकता है आप उस चीज़ को जिस तरीके से देख रहे हैं, जो भी आइडिया है उसको, वहाँ पे आपको हो सकता है बहुत एंग्जायटी फ़ील हो रही है, लेकिन पर्सपेक्टिव चेंज करने का ये बताता है कि कुछ देर पॉज़ लेके उस चीज़ के बारे में सोचना, समझना कि ये क्या है, क्यों है? अगर वो आइडिया एक्चुअली अगर आया है आपके माइंड में, या आपको दिया जा रहा है काम करने के लिए, और उसको करने के पहले अगर एंग्जायटी हो रही है, कुछ डर लग रहा है, तो उस चीज़ को कहते हैं कि जैसे कई बार होता है कि हम प्रिपेयर नहीं होते हैं किसी चीज़ के लिए, तो जब प्रिपरेशन नहीं होती है और वो चीज़ सामने आ जाती है, तो वहाँ पे हमारा दिमाग पूरी तरीके से नेगेटिव चीज़ों पे ही जाता है, पर्सपेक्टिव हमेशा ही उसका कुछ न कुछ अगेंस्ट में ही जाता है, जो होना चाहिए वो नहीं निकल पाता। तो उसकी वजह से कहा था कि थोड़ा-सा पॉज़ ले लीजिए, उस पर्सपेक्टिव को या तो चेंज करेंगे आप, कुछ आपके साथ होगा, या फिर उस सिचुएशन को ही सरेंडर कर देंगे। कुछ नए पर्सपेक्टिव से उसको देखने की ज़रूरत है, क्योंकि ये ऑफ़र आया हुआ है, किसी का ऑफ़र आया हुआ था उसके बारे में है। हो सकता है उस सिचुएशन ही आप सरेंडर कर देंगे। किसी क्रिएटिविटी से रिलेटेड है, कोई क्रिएटिविटी है, या लिटरली किसी पर्सन का ऑफ़र हो, जहाँ पे ले उस ऑफ़र को लेने के बाद हो सकता है आप हैंग हो गए। सरेंडर करेंगे आप उस सिचुएशन। नेक्स्ट कार्ड है फॉक्स। फॉक्स का कार्ड बताता है क्लेवर, विक्ट्री, कोई चालाक व्यक्ति, बहुत चतुर। खिड़की का कार्ड है यहाँ पे, 3 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स,
7 और 11 नंबर का कार्ड भी है न्यू बिगिनिंग का। ये पास्ट की एनर्जी है। पास्ट में कभी किसी ने आपको बिट्रे किया था थर्ड पार्टी के चक्कर में, कोई ये वर्क एरिया पे भी हो सकता है कि कोई जहाँ पे आपने, ये एक्चुअली देखिए टावर की एनर्जी बता रही है, पास्ट की एनर्जी है जो डिवाइनली गाइडेड था, मतलब डिवाइन की तरफ से वो हुआ था, इसलिए क्योंकि वहाँ पे कुछ ना कुछ उसका बेस ठीक नहीं था, कुछ ना कुछ डिवाइन इंटरवेंशन की वजह से ये चीज़ हुई थी। और पास्ट में हो सकता है उस इंसान ने आपको बिट्रे किया और उस जगह पे डिवाइन इंटरवेंशन हुई थी, आप लोगों का सेपरेशन हुआ या कुछ इस तरह की एनर्जी हो सकता है आपको वहाँ बिट्रे फील हुआ हो, क्योंकि वो इंसान, 7 नंबर का कार्ड है, आप दोनों का सेपरेशन भी हो सकता है कि हुआ हो इसमें। और वहाँ पे वो इंसान अब फ्री ऑफ बॉन्ड की एनर्जी में, मतलब वो एक्शन लेने के लिए पूरी तरीके से प्रिपेयर हो रहा है। आपकी तरफ कोई ऑफर आ सकता है, कोई भी छोटा बड़ा कुछ भी ऑफर आ सकता है, कोई अपॉर्चुनिटी आ सकती है। ये वर्क एरिया में भी हो सकता है जहाँ पे आपके साथ बिट्रेयल हुआ था, उस जगह पे ये थ्री ऑफ पेंटिकल की एनर्जी आ रही है। हो सकता है 3 लोगों ने मिलकर कुछ, मतलब कुछ लोग, कुछ हुआ है यहाँ पे, ये लर्निंग से रिलेटेड भी हो सकता है कि किसी जो आप अगर कुछ लर्न कर रहे थे किसी वर्कशॉप में, किसी चीज़ में, वहाँ पे हो सकता है, कोई कोई भी स्पेस हो सकता है, रिलेशनशिप भी हो सकता है, और कोई वर्क एरिया का भी कोई एक जगह हो सकता है जहाँ पे आपके साथ बिट्रेयल हुआ, कुछ चतुराई की गई, चालाकी की गई थी आपके साथ, वो सारी चीज़ें, और वहाँ पे उस जगह पे टावर आया या फिर ये टावर आएगा। ये थोड़ा सा अलर्ट भी है कि आपको थोड़ा, जैसे इसकी पता है कि मेरी ना पूंछ खड़ी है इसकी, उसके ऊपर मेरी नजर जा रही है, जैसे लग रहा है वो अलर्ट का साइन दे रहा है। जैसे किसी भी आप जानवर को देखें तो जैसे बिल्ली हो या कोई भी, जब कुछ अलर्ट का टाइम आता है उनकी पूंछ खड़ी हो जाती है, वो थोड़ी सी अलग बिहेव करने लगती है, अदरवाइज वो नॉर्मल रहती है। तो कुछ ना कुछ इस तरह का है कि हो सकता है कि कोई ऐसी बिट्रेयल वाली एनर्जी हो, कुछ लोग आपके साथ चालाकी करने की कोशिश कर सकते हैं, उस जगह पे टावर आएगा और वो टावर डिवाइन की तरफ से होगा, और उस जगह से आपको, जैसे या तो ये पास्ट की एनर्जी है, पास्ट में किसी ने किया है और डिवाइन की तरफ से, तो वहां से हो सकता है कोई ऑफर आ सकता है। इसीलिए थोड़ा सा ये आपको अवेयर रहने के लिए कहा जा रहा है इसमें कि हो सकता है कोई व्यक्ति आपकी तरफ एक्शन लेने के लिए पूरी तरीके से प्रिपेयर है और ऑफर लेके आ सकता है। तो आपको देखना है कि सामने वाला व्यक्ति क्या है इस समय, फिलहाल उसकी एनर्जी क्या है, किस तरह की है, क्योंकि ये डिवाइन की तरफ से हुआ था। और अगर हुआ था और उसके बाद भी वो इंसान आया तो उसकी दो कंडीशन हो सकती है, एक तो ये कि वो जनरली सुधर गया हो, उसके अंदर चेंजेस आए हों, क्योंकि अगर उसे आपसे सेपरेट किया गया या वो सेपरेशन में था, आप सेपरेशन में थे, फिर भी वो इंसान अब आपके सामने आ रहा है न्यू बिगिनिंग करने के लिए, तो या तो वो छोटा ऑफर लेके आपके साथ फिर से बिट्रेयल की एनर्जी में आ सकता है, और वो होगी, अगर वहाँ आपकी तरफ आने दिया जा रहा है इसका मतलब है कि वो आपकी टेस्टिंग हो सकती है। दूसरी चीज़ ये कि हो सकता है कि वो वहाँ पे बिट्रेयल की एनर्जी में था, इसलिए आपसे सेपरेट किया गया और वापस अब वो सुधर के वापस आ रहा है, तो उसको आपकी तरफ आने दिया जा रहा है। तो आपको खुद से इस बारे में देखना है कि वो इंसान किस एनर्जी में है, या कोई एक्शन लेने के लिए आपको भी कहा जा सकता है कि कहीं जहाँ पे हो सकता है आपने पास्ट में बिट्रेयल देखा, वहाँ पे आपका टावर आ गया, मतलब बहुत सारी डिस्ट्रक्शन हुई और आप हो सकता है उस चीज़ से मूव ऑन कर गए, तो उस जगह पे हो सकता है एक्शन लेने के लिए आपको कहा जाए, या प्रिपेयर रहेंगे, या हो सकता है वेटिंग एनर्जी में आप हो, वहाँ पे जब से टावर आया है वहाँ पे आप वेटिंग एनर्जी में से, वहाँ से कोई ऑफर आ सकता है। ये एनर्जी भी है कि जिस जगह से आप बाहर निकल गए थे कुछ लोगों की चतुराई की वजह से, उस जगह पे आप हो सकता है पूरी तरीके से निकले ना हो, आप बहुत उस एक्शन लेने के लिए प्रिपेयर तो हैं लेकिन वेटिंग एनर्जी में है, कहीं ना कहीं पूरी तरीके से प्रिपेयर करके वेट कर रहे हैं। वहाँ एक्शन लेने के लिए एनर्जी कही जा रही है कि आपको एक्शन लेना है, कोलैबोरेशन आएगी और यहाँ पे न्यू बिगिनिंग होगी, कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी आती हुई दिखाई दे रही है आपकी तरफ, आपकी इंट्यूशन आपको गाइड कर रही होगी इस बारे में। लेकिन ये एक पेज की एनर्जी है, इसीलिए मैंने थोड़ा सा अवेयर रहने की जरूरत है। छोटा सा ऑफर हो सकता है, कोई छोटी सी अपॉर्चुनिटी आ सकती है उस जगह पे, लेकिन वो अपॉर्चुनिटी अभी छोटी दिख रही है। आपको एक बार देख लेना चाहिए कि लोग कैसे हैं, किन लोगों के साथ आप कनेक्ट कर रहे हैं, कौन से ये लोग हैं जिनके साथ ये एनर्जी पहले थी और अब फिर से वापस से जुड़ रहे हैं आपसे। नेक्स्ट कार्ड है डॉग। डॉग का कार्ड लॉयल्टी को बताता है। देखिए बिट्रेयल के बाद लॉयल्टी का कार्ड आना, ये बताता है कहीं ना कहीं, ये बताता है क्वीन ऑफ बॉन्ड की एनर्जी, कोई पर्सन हो सकता है कि आपकी इंट्यूशन आपको गाइड कर रही हो। क्वीन ऑफ बॉन्ड की एनर्जी, क्वीन ऑफ बॉन्ड इस नाइट ऑफ सोर्स की एनर्जी से, पेज ऑफ सोर्स की एनर्जी से बाहर निकले, पास्ट से बाहर निकलना, कोई क्वीन ऑफ सोर्ड है, हाई प्रीस्टेस। पास्ट में जो भी देखिए जैसे कुछ हुआ है, कुछ भी हुआ है, ऐसा हो सकता है पास्ट की एनर्जी में आप स्टक हो गए, जो कुछ भी हुआ आपकी लाइफ में उसमें हो सकता है कुछ चीजें ऐसी रही जहाँ पे आप पास्ट की एनर्जी में, क्योंकि यहाँ क्वीन ऑफ बॉन्ड 6 ऑफ कप तो देख रही है इधर। हो सकता है कुछ ऐसा हो जो आप, जैसे ये क्या है, स्टॉकिंग की एनर्जी है, या तो आप दूसरों को चेजिंग एनर्जी से बाहर निकलेंगे, अगर आप किसी चेजिंग एनर्जी में हैं तो उससे बाहर निकलेंगे, या कोई शख्स है जिसकी एनर्जी में अगर आप स्टक थे, पास्ट की एनर्जी में, पास्ट की चीजों में आप स्टक थे, तो उससे बाहर निकलेंगे, क्योंकि कार्ड रिवर्स में है तो उससे आप बाहर निकल सकते हैं। एक और चीज कही जा रही है कि आपको हो सकता है किसी स्किल पे थोड़ा सा आपको अपने काम करने की जरूरत है, अपने इंटेंशन को बढ़ाने की जरूरत है, और इस हाई प्रेस्टेस में आने की जरूरत है, या फिर क्या कहते हैं कि डॉट लॉयल्टी को बता रहा है कि आपको अपने इंटेंशन को सुनने की जरूरत है, कि पास्ट की जो चीजें हुई है, पास्ट की एनर्जी में अगर आप स्टक है तो उससे आपकी इंटेंशन गाइड कर रही होगी कौन सी एनर्जी है, कहाँ पे है, उस जगह से आपको बाहर निकलने के लिए कहा जा रहा है। अगेन ये क्वीन ऑफ वॉन्ड भी 3 नंबर का ही कार्ड है। आपको कोई, देखिए बहुत करेजियस है आप, करेज के साथ अपने पास्ट की एनर्जी से बाहर निकलेंगे, ये आपकी इंट्यूशन भी गाइड कर रही है। कुछ चीजें हैं जो कुछ छुपी हुई चीजें हैं जिनको आप, हो सकता है आपकी इंट्यूशन गाइड कर रही हो, उसके पीछे की जो चीजें हैं उसको, और वहां से फिर आप बाहर निकलेंगे, क्योंकि वहां पे आपको ये सेंस हो चुकी है कि हो सकता है कुछ ऐसा हो जो आपके लिए ठीक ना हो।
तो वहाँ खुद को चूज़ करने के लिए कहा है, लॉयल्टी के लिए कहा है कि खुद को चूज़ करने की ज़रूरत है आपको, अपने लिए लॉयल रहने की ज़रूरत है। क्या चीज़ें आपके लिए सही है, क्या नहीं सही है, ये आपकी इंट्यूशन खुद ही गाइड कर रही है। अगर पास्ट का कुछ ऐसा है, जहाँ पे आप पूरी तरह से स्टक हैं, तो उस एनर्जी से आप बाहर निकलेंगे। हो सकता है कि दोनों एनर्जी आपकी हो, अदरवाइज़ कोई क्वीन ऑफ वांड भी हो सकती है, जो आपको अब देख रहे हैं कि आप पास्ट की एनर्जी से बाहर निकल चुके हैं, इस हाई प्रीस्टेस की एनर्जी में आ चुके हैं। लेकिन लॉयल्टी कार्ड अगेन ये बताता है कि आपको अपने लिए लॉयल रहने की ज़रूरत है। पास्ट में अगर कुछ हुआ है, उन सारी एनर्जीज़ को आपको फिलहाल उसको छोड़ने के लिए कहा जा रहा है। हो सकता है वो आपको सर्व ना कर रही हों, ऐसे लोगों से, ऐसे सिचुएशन से बाहर निकलेगा। या फिर लॉयल्टी का कार्ड एक जैसे यहाँ पे क्या है, एजुकेशन उससे रिलेटेड भी कहें तो हो सकता है कोई चीज़ है जिसको आप करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन फिलहाल आप जैसे होता है कई बार कि हमें जितना आता है उतने पे ही काम करने लगते हैं। आपको पता है कि वहाँ पे आपकी नॉलेज सफिशिएंट नहीं है उस काम के लिए, तो वहाँ पे हो सकता है आप अपने ऊपर काम करेंगे। अब पास्ट में जो चीज़ जो भी पास्ट का आपका रहा है, क्या आपने सीखा, क्या नहीं सीखा, उन सारी चीज़ों से आप बाहर निकलेंगे, आपकी इंट्यूशन गाइड करेगी और अपने लिए लॉयल रहेंगे, जो आपके लिए सही होगा वो पाथ चूज़ करेंगे। क्योंकि क्वीन ऑफ वॉन्ड के हाथ में एक वॉन्ड है, उस आइडिया पे वो काम करेगी और यहाँ पे सनफ्लावर है। उसे दिख रहा है कि उसकी ग्रोथ कहाँ है, उसके लिए क्या सही है और पैशनेट है, जहाँ पे उसका पैशन अपने पैशन के ऊपर काम करेगी वो। पूरी तरीके से ट्रांसफॉर्मेशन वाली एनर्जी बटरफ्लाई। तो उसे अब ये समझ में आ गया है कि उसके लिए क्या सही है, क्या नहीं सही है। जो भी पास्ट की चीज़ें थी, उसके पीछे का जो उसमें क्या सही था, क्या नहीं सही था, उसके लिए क्या चीज़ें ठीक है, इन चीज़ों के बारे में उसको नॉलेज हो चुकी है या फिर आपको ये नॉलेज मिलेगी, कुछ ना कुछ समझ में आएगा। नेक्स्ट कार्ड है टीयर ड्रॉप का। टीयर ड्रॉप का कार्ड ये बताता है कि आपको देखिए, सौरों का कार्ड है पास्ट और 6 ऑफ कप, 8 ऑफ कप और स्ट्रेंथ है। हो सकता है जो अभी जिस तरीके से चले कि पास्ट की एनर्जी है, 9 ऑफ सोर्स की एनर्जी, 3 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी, यहाँ पे पेज ऑफ सोर्स, यहाँ टावर है। इन सारी एनर्जीज में हो सकता है इस वीक में आप अपनी स्ट्रेंथ दिखाएंगे और पास्ट की एनर्जी से बाहर निकलेंगे, मूव ऑन करेंगे। यहाँ पे 8 ऑफ कप का कार्ड है। ये भी हो सकता है कि कोई दूसरा पर्सन है जिसकी एनर्जी है, यहाँ पे पेज ऑफ कप का कार्ड है यहाँ पे इस जगह पे। तो ये हो सकता है कि कोई ऑफर आपकी तरफ आए, अगर रिलेशनशिप से रिलेटेड है या काम से रिलेटेड भी हो सकता है। कोई ऐसा शख्स हो जिसने आपको पास्ट में बिट्रे किया, लेकिन उसके साथ आपका कोई पास्ट लाइफ रिलेशन हो सकता है चाइल्डहुड पास्ट लाइफ रिलेशन हो सकता है और वो इंसान अब इस समय फिलहाल रिग्रेट की एनर्जी में है। वो पास्ट में आपसे मूव ऑन करके जा चुका है और उसको स्ट्रेंथ दी जा रही है। हो सकता है आपकी तरफ आने के लिए कम्युनिकेशन कैसे आ रहा है मुझसे, जो भी हो सकता है कि ये इंसान आपकी तरफ आने के बारे में सोच रहा हो या उसको स्ट्रेंथ दी जा रही हो कि आपसे कनेक्ट करने के लिए या फिर उसको स्ट्रेंथ, वो स्ट्रेंथ में आ रहा है, स्ट्रेंथ बना रहा है। कहीं न कहीं पास्ट की जो चीज़ें हैं, उसकी वजह से ये टीयर ड्रॉप है या फिर ये आपके लिए भी हो सकता है कि आप जब पास्ट की एनर्जी से बाहर निकलेंगे, तो जो भी फाइनल रिलीज़ जो होता है ना, कहते हैं जो भी थोड़ा बहुत बचा हुआ है अंदर, पेन है, किसी के लिए गुस्सा है, नाराज़गी है, कुछ भी हो सकता है, वो चीज़ें बाहर निकलेंगी और ओवरवेलमिंग एनर्जी हो सकती है पास्ट की चीज़ों को देखकर। पास्ट की जो भी आपकी मेमोरीज़ रही हैं, उन मेमोरीज़ को देख सकते हैं और उसके कारण आप हो सकता है कि थोड़ा-सा ओवरवेलमिंग मोमेंट आ जाए। इस दिन आप हो सकता है पास्ट की चीज़ों में थोड़े से बंधे हुए रह सकते हैं कुछ देर के लिए और रहेंगे, लेकिन स्ट्रेंथ का कार्ड बताता है कि आप यहाँ से बाहर भी निकल लेंगे। डबल 8 की एनर्जी है, तो कुछ ना कुछ कार्मिक चीज़ें चली हैं, जैसे कर्मों के हिसाब से पास्ट का कार्ड है, पास्ट लाइफ का है या इस लाइफ टाइम का ही पास्ट का है। तो कुछ भी हो सकता है कि जो भी पास्ट में हुआ है, वो सारी चीज़ें अगर याद आती हैं, दिमाग पे आती हैं, तो हो सकता है आपको थोड़ा-सा ओवरवेलमिंग फील हो, लेकिन आप स्ट्रेंथ के साथ बाहर निकल आएँगे। वहाँ अपनी स्ट्रेंथ दिखाएँगे, आपकी इनर स्ट्रेंथ काम करेगी वहाँ पे। इस समय फिलहाल नवरात्रों का टाइम चल रहा है, तो वो माता रानी के साथ अगर आप कनेक्टेड हैं, आप हो चाहे ना हो, वो तो कनेक्टेड ही रहती हैं सबसे। तो वो स्ट्रेंथ आपको दी जाएगी या फिर ये स्ट्रेंथ बना के आप खुद बाहर निकल लेंगे। खुद से क्या है इंसान बाहर निकलता है ऐसी एनर्जीज़ के टाइम, वैसे भी ईश्वर से जुड़े हुए हैं, तो स्ट्रेंथ अपने आप मिलती है, जिससे हम बाहर निकल पाते हैं। नेक्स्ट कार्ड है स्नेक। स्नेक का कार्ड अगेन आ गया इसमें, नॉट फेथफुल। देखिए पूरा जो वीक है ना, मैंने आगे तक देखा नहीं है, यहाँ पे आने के बाद एक निडल का कार्ड आया हुआ है। निडल कार्ड में मेंडिंग को बताता है कि पास्ट में जो कुछ हुआ उसे भूलना है और छोड़ना है, माफ करना है। ये सारे कार्ड कहीं 9 ऑफ सोर्ड है, कहीं टावर है, कहीं बिट्रियल, यहाँ पे लॉयल्टी की एनर्जी, यहाँ 8 ऑफ कप है या 3 ऑफ सोर्ड्स है। ये सारे कार्ड से बताते हैं यहाँ नॉट फेथफुल है। कोई सोल कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है कहीं, जहाँ पे ये सारी एनर्जी, अगर हो सकता है कि कुछ अलग अलग एनर्जी है, कई सारे लोगों की है, किसी के साथ कुछ एनर्जी रेजोनेट कर सकती है, किसी के साथ कुछ होगी, लेकिन अगर ओवरऑल देखा जाए तो कहीं ना कहीं जो पास्ट में एक स्टक, थोड़ी बहुत स्टक एनर्जी रही है, उससे बाहर निकाला जा रहा है, ताकि ये 10 ऑफ कप की एनर्जी आई हुई है। तो हो सकता है कि पूरी तरीके से आप अपने 10 ऑफ कप की एनर्जी को फील नहीं कर पा रहे हैं, हार्मनी में नहीं आ पा रहे हैं। तो हार्मनी में क्यों नहीं आ रहे हैं? क्योंकि ये पास्ट की एनर्जी आपको रोक के रखी हुई है, जहाँ से इस वीक में, नेक्स्ट वीक में जब भी आप साथ देखेंगे, उसमें आप हो सकता है स्ट्रेंथ दिखाएं और उससे बाहर निकल के आए। नेक्स्ट कार्ड नॉट फेथफुल, स्नेक। स्नेक ट्रांसफॉर्मेशन का भी कार्ड होता है, लेकिन यहाँ पे हीलिंग का कार्ड है और यहाँ पे 3 ऑफ सोर्स का कार्ड है, 7 ऑफ कप। तो ये किसी ने कहीं न कहीं ऐसी सिचुएशन, ऐसे पर्सन की बात करता है जो फेथफुल नहीं था, जिसकी स्नेक की एनर्जी है। वो स्नेक एनर्जी हो सकती है पास्ट में हो, वहाँ पे कहीं कुछ ऐसा हुआ है जहाँ पे वो स्नेक एनर्जी में था, उसकी हीलिंग चल रही है, वहाँ बैलेंस आ रहा है, कोई सिचुएशन रही है। तो हो सकता है कि थ्री ऑफ सोर्स की सिचुएशन आई थी, हार्ट ब्रेक की सिचुएशन, यहाँ पे पास्ट में इल्यूजन में जाने के कारण। देखिए यहाँ पे किसी और पर्सन की भी एनर्जी हो सकती है, जिस पर्सन के लिए अगर आप देख रहे हैं कोई है ऐसा, यहाँ पे दिमाग में कोई आ रहा है, तो वहाँ पे क्या है, कोई रिलेशनशिप हो सकता है जहाँ बहुत सारा इल्यूजन था, बहुत सारे ऑप्शंस थे, बहुत सारा जो भ्रम फैला हुआ था, उस जगह पे वहाँ पे थ्री ऑफ सोर्स की एनर्जी कहीं कहीं थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट को ही बताती है। और हार्ट ब्रेक है, यहाँ 9 ऑफ सोर्स की एनर्जी टावर है, हार्ट ब्रेक पास्ट में जो
हो सकता है कोई शख्स हो ऐसा जो आपको बहुत सारे इल्यूजन में आने के कारण हार्ट ब्रेक देके गया, या बहुत सारी एनर्जीज थी, बहुत सारी इल्यूजन के कारण आपका हार्ट ब्रेक हुआ, कुछ भी हो सकता है। कई बार होता है कि कोई सामने वाला व्यक्ति हमें इल्यूजन में डालता है, दिखाई देता है, लेकिन वो बहुत बार ऐसा होता है कि हमारे मन का ही भ्रम, हमारे मन का ही कुछ इल्यूजन होता है, जिसके कारण हम खुद ही अपना अंदर से हार्ट ब्रेक फील करने लगते हैं, क्योंकि वो ऑलरेडी कहीं ना कहीं हमारे अंदर पड़ा रहता है। तो वो सरफेस आता है, हो सकता है ये पेन सरफेस आए। कोई शख्स है जो जैसे यहाँ पे दिख रहा है ना, ये टेन ऑफ कप और ये पास्ट की एनर्जी है, कोई आता हुआ दिख रहा है। कोई हो सकता है कि यहाँ पे जो ये दिख रहा है ना, हो सकता है इस एट ऑफ कप ये आपसे मूव ऑन करके जाने की एनर्जी भी ना हो सकता है कोई शख्स सारी चीज़ों को छोड़कर, अपने सारे कप को छोड़कर ये आपकी तरफ आता हुआ दिख रहा है। एक उसे सिंगल कप ये याद आ रहा है जो आपके और उसके बीच का था, और उसके कारण वो इंसान अपनी सारी चीज़ों को छोड़ के आपकी तरफ आता हुआ दिख रहा है, स्ट्रेंथ बनाता हुआ दिख रहा है, क्योंकि उसको कहीं न कहीं वो पास्ट की जो मेमोरीज़ हैं, वो ओवरवेल्म कर रही हैं। और अगर वही है, तो पास्ट में हो सकता है बहुत सारी कन्फ्यूज़न में जाने के कारण, बहुत सारे ऑप्शन, बहुत सारे इल्यूज़न में हो सकता है अपनी लाइफ़ में बहुत सारी सिचुएशन उसकी ऐसी रही हो, जहाँ पे उसको बहुत कुछ दिखाई दे रहा हो, जिसे हैंडल करना है, टैकल करना है, उसके कारण कहीं न कहीं हार्ट ब्रेक दे दिया आपको उसने, या आपके साथ बिट्रेयल किया, जो भी चीज़ें हैं, पास्ट की एनर्जी है। तो वहाँ पे हीलिंग आ रही है, एंजल्स हील कर रहे हैं सिचुएशन को, उस वहाँ पे इक्वल गिव एंड टेक बैलेंस आ रहा है। बैलेंस किया जा रहा है उस सिचुएशन को। आपको पेशेंस रखने के लिए भी कहा जा रहा है कि जहाँ पे पास्ट में ये एनर्जी पास्ट की ही है, किसी शख्स की, कि पहले पास्ट में फेथफुल नहीं था, उस जगह पे ये आपको टेम्परेंस एनर्जी कहीं न कहीं बता रही है कि हीलिंग आ रही है, चेंज आ रहा है, 5 नंबर का कार्ड है, ये चेंज आ रहा है। यहाँ पे 3 ऑफ 7 है, तो ये जो बताता है थर्ड पार्टी है, 7 डिटैचमेंट है, कि 7 ऑफ कप इल्यूजन में आने के बाद वो इंसान आपसे डिटैच, लेकिन कहीं न कहीं उस जगह पे हीलिंग आ रही है। आपको थोड़ा पेशेंस रखने की ज़रूरत है, बैलेंस आ रहा है उस जगह पे। आपको ये चीज़ हो सकता है कोई आपको दिखाई दे कि उस जगह पे बैलेंस आ रहा है, हीलिंग आ रही है। और ये इस दिन आपको ये चीज़ हो सकता है कि सामने भी आपको कुछ ना कुछ इसके बारे में हो सकता है, कोई इन्फॉर्मेशन मिले, कुछ होप बनती हुई नज़र आएगी, या कुछ दिखेगा आपको, कहीं न कहीं बैलेंस आता हुआ दिखाई देगा। नेक्स्ट कार्ड है नॉट। ये एक्चुअली कह सकते हैं कि जो पास्ट की सिचुएशन थी वो ट्रांसफॉर्म हो रही है। जो बिट्रेयल थी, ये थे ऑफ सोर्स, और जो फ्लावर सिचुएशन और सारी जो भी थी, वो ट्रांसफॉर्म होती हुई दिखी, कहीं न कहीं वहाँ पे हीलिंग बैलेंस आता हुआ दिखाई दे रहा है। पता नहीं इस कार्ड में मुझे क्राउन पे ये नज़र क्यों आ रही है। हो सकता है कि ये आप खुद को बैलेंस कर रहे हैं। पास्ट की सिचुएशन से आप खुद को बैलेंस करने में लगे हुए हैं, या आपने वहाँ पे बहुत पेशेंस रखा हुआ है उस जगह पे। हो सकता है कि आप उस सिचुएशन में इक्वल गिव एंड टेक सीख रहे हैं, आपने लर्न कर लिया है, या वहाँ चेंज आ रहा है, कुछ ना कुछ बदल रहा है, और वो बदल रहा है आपकी स्ट्रेंथ की एनर्जी से हो सकता है, या एंजल्स हैं जहाँ पे हीलिंग कर रहे हैं, आपके हार्ट की हीलिंग होगी। इस दिन आपके हार्ट की हीलिंग हो सकती है, जो भी पास्ट का बिट्रेयल है वहाँ हीलिंग आ सकती है। नेक्स्ट कार्ड है कॉन्टैक्ट। कॉन्टैक्ट कार्ड भी ये बताता है कि सोल कनेक्शन, जो भी कार्मिक कनेक्शन या सोलमेट कनेक्शन जो भी हो सकता है कि आप यहाँ पे अपने यहाँ ये जो टू ऑफ वॉन्ड का कार्ड है ना, हो सकता है कि आप जो जगलिंग सिचुएशन में थे, जहाँ पे यहाँ पे ठीक एनर्जी है अगेन। आप हो सकता है कि फ्यूचर के लिए कोई आप अपना एक आइडिया चूज़ करें, जिस पे आप आइडिया पे काम करने जाएँ, जहाँ एक डिसीजन बनाएँगे और सेलिब्रेट करते हुए नज़र आ रहे हैं। कुछ हो सकता है कोई ऐसा सोल कॉन्टैक्ट होगा आपका किसी के साथ, जहाँ पे आप कोलैबोरेट करते हुए दिखाई दे रहे हैं, और उस जगह पे आप एक अपना जो कोई भी अपना एक आपका डिसीजन हो सकता है, कोई कोई भी चीज़ ऐसी हो सकती है, आइडिया जिस पे काम करने के बारे में आप सोच सकते हैं, सोल फैमिली से कनेक्ट कर सकते हैं, कोलैबोरेट कर सकते हैं, और उस दिन हो सकता है ये काफ़ी लॉन्ग टर्म के लिए, या फिर एक और सिचुएशन है इसमें कि अगर कोई पर्सन है, 2 लोग हैं, जहाँ पे आप सिचुएशन में फँसे हुए हैं, सोल कॉन्ट्रैक्ट रहा है किसी के साथ कोई, तो उस जगह पे ये जहाँ पे हो सकता है कि ये जो उसका चार्म था वो खत्म हो गया, फेड हो गया, लेकिन वो बॉन्ड डे बाय डे स्ट्रॉन्ग होता चला गया है। वहाँ पे सेलिब्रेशन आता हुआ दिख रहा है। उस दिन आप हो सकता है किसी सोल फैमिली के साथ, सोल मेंबर कोई भी आपका फैमिली फ्रेंड्स के साथ कहीं भी अपना एक कोई आइडिया उस पे डिसीजन लेते हुए दिख रहा है, फ्यूचर प्लानिंग करते हुए दिखाई दे रहा है, और सेलिब्रेशन आता हुआ दिख रहा है उसी कारण। उसी डिसीजन के कारण हो सकता है आपकी लाइफ में सेलिब्रेशन आता हुआ दिखाई दे रहा है। आपके फैमिली फ्रेंड्स हो सकता है, या फिर एक और चीज़ है कि ये सच में जो आपकी तरफ आता हुआ दिख रहा है, स्ट्रेंथ बना के, और हो सकता है कि वो थर्ड थर्ड पार्टी वाली सिचुएशन थी, उसमें हो सकता है जैसे 2 लोग हैं, 2 लोगों में से कोई आपको चूज़ करता हुआ दिख रहा है, या ऐसा हो सकता है कि वो इंसान अब अपनी हैप्पीनेस, अपनी ग्रोथ, अपनी फ्यूचर, अपनी लिए जो भी उसके लिए बेहतर है, उसको चूज़ करता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पे सेलिब्रेशन आता हुआ दिखाई दे रही है। आप भी हो सकते हैं कि पास्ट की चीज़ों से बाहर निकल कर अपनी हैप्पीनेस और अपनी ग्रोथ को चूज़ करेंगे, और आपकी लाइफ में यहाँ सेलिब्रेशन आता हुआ दिखाई दे रहा है, सेलिब्रेट करते हुए दिखाई दे रहा है। वीक एंड तक जो लास्ट टाइम डे होगा जब भी वीक का, वहाँ पे दिख रहा है एक कार्ड है सीक्रेट एडमायरर, रोज़ का कार्ड, जो किंग ऑफ सोर्ड्स से यहाँ क्लैरिफाई हुआ है, माउंटेन एंड निडल। और यहाँ पे ये कार्ड जो आए हुए हैं, किंग ऑफ सोर्ड्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स, और एस ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स। कहीं न कहीं जो एक हो सकता है, ये भी बात की एनर्जी है कि जो ऑब्स्टैकल्स थे, एक से कोई सीक्रेट एडमायरर आपकी लाइफ में हो सकता है। ये एक्चुअली जो सोल कॉन्ट्रैक्ट है आपका, कि जैसे मैंने कहा कि हो सकता है कि आपका वहाँ चार्म खत्म हो गया, आप लोग के बीच का जो भी चीज़ें हो सकती है, कोई सीक्रेट एडमायरर आपकी लाइफ में हो। रोज़ की एनर्जी जहाँ पे थी पहले, जहाँ कोई वर्ड था उसकी हो वहाँ आपको मेंटल क्लैरिटी आती हुई दिख रही है किसी सीक्रेट एडमायरर के बारे में, और बहुत सारे कोई चैलेंज है, उस चैलेंज को फेस करते हुए कोई न्यू बिगिनिंग करना चाहता है आपके साथ।
ये भी पास्ट की एनर्जी के साथ है कि हो सकता है कि कोई ऐसा शख्स हो जो आपको सीक्रेटली एडमायर तो करता है, लेकिन वो एक्चुअली उसको क्लैरिटी नहीं थी। उसे क्लैरिटी मिलती हुई दिख रही है, जिसके कारण वो सीक्रेट उसमें था और कहीं न कहीं बहुत सारा इसमें कि किसी उससे भी हो सकता है, आपके वर्क एरिया से भी हो सकता है कि कहीं न कहीं कुछ न कुछ ऐसा है जहाँ पे आप रिपीटेडली बहुत मेहनत कर रहे थे, बहुत सारे चैलेंजेस फेस कर रहे थे। उस जगह पे कुछ चीज़ें आपकी सुधरती हुई दिखाई देंगी। किसी पर्सन के साथ भी हो सकती है कि जहाँ पे कोई किंग ऑफ सोर्स की एनर्जी में था, लेकिन सीक्रेटली वो आपको एडमायर करता हुआ दिखाई दे रहा है, जो जिसने कभी आपको बताया नहीं कि उसके अंदर जैसे किंग ऑफ सोर्स की एनर्जी क्या होती है, वो इंसान हमेशा बोलने में, बात करने में हमेशा जो है तलवार वाली बातें ही करेगा। लेकिन वो कहीं न कहीं सीक्रेटली आपको एडमायर कर रहा था और उसकी फीलिंग्स डे बाय डे आपके लिए बढ़ती चली गई। साथ में एक और चीज़ दिख रही है कि कहीं न कहीं आपकी तरफ आने के लिए उसको कहीं वो बहुत सारे चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे, ये देखता हुआ दिख रहा है कि हो सकता है उसने बहुत मेहनत की है, काफ़ी हार्ड वर्किंग हो सकता है इंसान, लेकिन उसने बहुत सारे चैलेंजेस फेस किए हैं और अब वो आपके साथ न्यू बिगिनिंग करना चाहता है। एस ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स या फिर एक और चीज़ है कि कोई ये आपके लिए जैसे हो सकता है कोई ऑफ़र आता हुआ दिख रहा है, जो भी ऑफ़र आएगा हो सकता है उसमें काफ़ी चैलेंजेस फेस किए हों आपने पास्ट में या फिर वो इंसान भी हो सकता है कोई, जिस जगह पे आपने काफ़ी बहुत सारी मेहनत कर रखी थी। आपकी मेहनत पे यहाँ पे हो सकता है कोई रिवार्ड आता हुआ दिखाई दे रहा है। ये रिलेशनशिप से रिलेटेड भी हो सकता है कि जिस जगह पे आपने बहुत ज़्यादा मेहनत की थी, बहुत सारा अपना हार्ड वर्क डाला हुआ था या फिर कोई स्किल हो सकती है जिसको आपने बहुत ज़्यादा शार्प किया मतलब बहुत मेहनत करते रहे, लेकिन बहुत सारे चैलेंजेस आए थे, कुछ लोगों के कारण हो सकता है। जैसे भी जिसमें भी हो देखिए आपके साथ अगर ये रिलेशनशिप से रिलेट करता है तो रिलेशनशिप से रिलेटेड है कि आपको कोई पर्सन हो सकता है जो आपको बहुत एडमायर करता था लेकिन कभी आपसे कहता नहीं था, लड़ता था, झगड़ता था या मतलब हार्श वे में ही आपसे बात करता था। उसको क्लैरिटी मिल रही है, वो हो सकता है अथॉरिटी में आ रहा है। कोई अथॉरिटेटिव पर्सनैलिटी है जो चैलेंजेस से बाहर निकल रहा है। उसको कोई आइडिया मिल रहा है, ईश्वर की तरफ से कोई हेल्प मिल रही है और आपके लिए भी हो सकता है कि कोई आप अपने किसी उस पे काम कर रहे हो, आपको मेंटल क्लैरिटी मिल रही है। हो सकता है इस सीक्रेट एडमायरर के बारे में आपको कुछ मेंटल क्लैरिटी मिल सकती है। पर आप जैसे इसके एक्चुअली 2 कार्ड्स हैं, कार्ड्स अलग-अलग ही जा रहे हैं कि ये कहीं न कहीं एक कोई सीक्रेट एडमायरर है, मेंटल क्लैरिटी जिसके बारे में आपको मिलेगी और वहाँ से चेंज आ रहा है कुछ और कोई ऐसी जगह हो सकती है जहाँ पे आप काम कर रहे हो, जिस रिलेशनशिप पे हो सकता है इस इंसान के साथ रिलेशनशिप पे आपने बहुत मेहनत की हो, बहुत सारा इन्वेस्ट किया हो और काफ़ी चैलेंजेस फेस किए हो आप। और ये जो टीयर ड्रॉप है, बिट्रेयल है, ये सारी एनर्जी के नीचे फॉरगिविंग का कार्ड गया है। हो सकता है आप इस इंसान को फॉरगिव करेंगे और ये फॉरगिव करते के साथ आपकी लाइफ में अबंडेंस मैनिफेस्ट हो रही है। फॉरगिव करेंगे, जैसे यहाँ पे मूव ऑन करने का बताया कि हो सकता है कि अगर आप इस सिचुएशन से बाहर निकलते हैं, मूव ऑन करते हुए पास्ट की चीज़ों के लिए इस शख्स को जो भी किंग ऑफ सोर्ड है, जो भी एक पर्सन है, उसको हो सकता है आप फॉरगिव करें, उसके साथ की चीज़ें आपकी मेंड हों, वो इंसान आपके साथ आके सब कुछ ठीक करता हुआ दिखाई दे रहा है। उसको कहीं न कहीं ये हेल्प मिलेगी, कोई अपॉर्च्युनिटी मिल सकती है, जैसे ही ये चीज़ें आपकी ठीक होंगी, आपकी लाइफ में अबंडेंस आती हुई दिखाई दे रही है। एस ऑफ पेंटिकल ये कई तरह से एनर्जीज़ एक्चुअली मिक्स होके एनर्जी मिल रही होंगी। कहीं रिलेशनशिप का एनर्जी मिल रहा है, कहीं पे ये फाइनेंस की एनर्जी मिल रही है। जिसके साथ जैसी एनर्जी हो वो देख लेनी चाहिए अपने हिसाब से। किसके लिए क्या है, कोई हो सकता है काम जहाँ पे आपने बहुत मेहनत की, उस जगह पे आपके साथ कुछ हुआ, किसी ने धोखा दिया, कुछ भी किया, तो वहाँ पे आप माफ़ करके आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं और वहाँ पे आपके लिए जैसे ही फॉरगिव करते हैं ना, हमारे ब्लॉकेजेस रिलीज़ होते हैं। तो हो सकता है आप फॉरगिव ना कर पा रहे हों, आप फॉरगिव करेंगे। चलिए देखते हैं माता रानी के क्या मैसेजेस हैं इस वीक में आपके लिए। नीलकंठ, हनुमान बाबा और वीरभद्र, बॉटम में वीरभद्र। कहीं ये एक्चुअली एनर्जी तो श्यामा काली माँ की भी है क्योंकि एनर्जी मुझे बॉटम में दिख रही थी। तो प्रेजेंस इनकी भी है क्योंकि यहाँ पे ये आया हुआ है आदिशक्ति का कार्ड भी। देखिए श्यामा काली का मैसेज है ब्लेसिंग ऑफ गुड हेल्थ। हो सकता है आप हेल्थ से जैसे यहाँ पे जो कार्ड है ना ये हेल्थ को भी बताता है, एट ऑफ पेंटिकल, कि हो सकता है आप हेल्थ रिलेटेड कोई चैलेंजेस फेस कर रहे थे, उससे भी बाहर निकलेंगे। ब्लेसिंग्स ऑफ गुड हेल्थ, आप अगर हेल्थ इश्यूज कुछ फेस करें तो उससे आप बाहर निकलेंगे, आपको उससे रिलीफ मिलेगा। वीरभद्र, ब्लेसिंग ऑफ योर सिन बीइंग डिस्ट्रॉयड, एक्सेप्ट चेंज एंड बी पर्स्ट। बी पर्स्ट का कार्ड मतलब ये है देखिए हो सकता है कि जो पास्ट में एक सिचुएशन हुई है उसमें देखिए एक वन साइड कुछ भी नहीं होता, तो हो सकता है आपसे कुछ मिस्टेक हुई हो, कुछ गलतियां आपसे हुई हो, उन सारी चीज़ों को भी यहाँ पे वीरभद्र कार्ड भगवान उसको माफ करते हुए दिखाई दे रहे हैं, मतलब वो तो आपको फॉरगिव कर रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि उन चीज़ों को मतलब क्लींजिंग चल रही है एक तरह से कह सकते हैं कि जो पास्ट में हो गया आपने उसकी माफी मांग ली या फिर फॉरगिवनेस। हाँ एक और चीज़ है फॉरगिविंग का कार्ड मतलब फॉरगिविंग होता है दूसरों को फॉरगिव करना और फॉरगिवनेस ले लेना। फॉरगिव किसी से फॉरगिवनेस लेना मांगना भी होता है, तो दोनों तरफ से देख सकते हैं कि हो सकता है आपसे कुछ मिस्टेक जैसे यहाँ पे ना कि ये आपके सिन की बात कर रहे हैं कि आपने जो भी कुछ गलत कर्म क्रिएट हुए हैं आपसे, जो भी चीज़ हो गई है पास्ट में, उन चीज़ों को माफ कर रहे हैं, वहाँ वो डिस्ट्रॉय किए जा रहे हैं और आपको चेंजेस जो आ रहे हैं उनको एक्सेप्ट करने के लिए कहा जा रहा है और बी फर्स्ट कि जो अंदर इमोशन है उनको रिलीज कर दीजिए और चेंजेस को एक्सेप्ट कीजिए, आगे बढ़िए। नेक्स्ट कार्ड है हनुमान जी, बजरंगबली, ब्लेसिंग ऑफ स्ट्रेंथ एंड प्रोटेक्शन। स्ट्रेंथ के लिए स्ट्रेंथ का कार्ड है। ये एनर्जी आपको दी जा रही है कि आप उस सिचुएशन से बाहर निकल सकें, आपको सिचुएशन से इस वीक में बाहर निकाल लिया जाएगा जो भी पास्ट की सिचुएशन होगी। नेक्स्ट कार्ड है नीलकंठ,
ब्लेसिंग्स ऑफ ऑप्टिमिज्म यू विल गेट द जॉब डन। देखिए, ये बैलेंस का भी कारण होता है कि हो सकता है आप कुछ कर रहे हो, आपकी डीलिंग हो रही है और आप ये कर पाएँगे और ये ब्लेसिंग आपको मिल रही है कि अगर आप किसी आइडिया पे भी काम करना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, किसी आइडिया का मतलब है कि ज़रूरी नहीं कि कोई पैसे फाइनेंस से रिलेटेड ही आइडिया हो सकता है अपने लिए, अपने पर्सनल ग्रोथ के लिए कुछ करना चाह रहे हैं, किसी भी चीज़ के लिए, तो उस जगह पे आप अपने काम को पॉजिटिव वे में कर पाएँगे, वो मतलब ऑप्टिमिस्टिक रह पाएँगे क्योंकि यहाँ सिचुएशन बहुत नेगेटिव है। तो ऐसी नेगेटिव सिचुएशंस में आप खुद को बाहर निकाल पाएँगे, पॉजिटिव वे में रह पाएँगे, उसकी ब्लेसिंग्स आपको नीलकंठ महादेव से मिल रही हैं। ये कारण मुझे इसके कार्ड के ना अपने आप ही ये हाथ उठ गया है, जैसे दिख रहा है ना कहीं न कहीं आपको विक्ट्री मिलती हुई दिख रही है, 2 ऑफ कप की एनर्जी दिख रही थी मुझे नीचे और 6 ऑफ वॉन्ड की एनर्जी है, ठीक है? तो जो भी ये सिचुएशन है ना एक्चुअली क्या मैंने कहा ना कि जब तक हम पास्ट की एनर्जी में स्टक रहेंगे, 10 ऑफ कप की एनर्जी में लाया जा रहा है आपको, विक्ट्री आ रही है आपकी तरफ। आप इस हर्मिट मोड से बाहर निकलेंगे, हर्मिट मोड में मतलब ये कि आप कहीं न कहीं अपने ऊपर वर्क करने वाले हैं इस वीक में। हो सकता है आपकी जो भी सिचुएशन है, क्या नहीं है, हार्मनी क्रिएट करने के लिए जो भी आपको करना होगा, उसमें हो सकता है आप अपना एफर्ट डालेंगे और करते हुए नज़र आ रहे हैं। ये है वीक रीडिंग। इस वीक में आपके साथ रेजोनेट करने वाली जो भी एनर्जी है उनको क्लेम कीजिए, इसको ग्रैटिट्यूड शो कीजिएगा और बने रहिए मेरे चैनल पर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।